बॉडी पॉजिटिविटी साउंड्स ग्रेट राइट, बट ऑनेस्टली ये तब तक ही वैलिड होता है जब तक बात खुद पर हो। जब दूसरों पर बात आती है सडनली एवरीवन बिकम्स अ डाइटिशियन और फिटनेस कोच और द बिगेस्ट टीजर। अगर आपने भी कभी बॉडी शेमिंग एक्सपीरियंस किया है तो मे बी आप मेरी स्टोरी से काफ़ी रिलेट करो, एंड ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू फील सीन बाय द एंड ऑफ इट। वैसे एक बात बताओ, हैव यू एवर नोटिस्ड कैसे लोग फ्रीली कमेंट कर देते हैं ऑन योर बॉडी अनइनवाइटेड। मतलब लोग ऐसे सजेशन देते हैं जैसे ईट हेल्दी 101 उन्होंने ही लिखी हो। ओके, तो लेट मी टेक यू बैक टू माई स्कूल एंड कॉलेज डेज। वो टाइम जब मेरे स्लाइटली ओवर द नॉर्मल वेट के कारण मैंने काफ़ी टीजिंग एंड इनसिक्योरिटी फेस की अबाउट माई बॉडी, इवन फ्रॉम माई फ्रेंड्स जो कि मजाक मजाक में ही मुझे इनसिक्योर फील करा रहे थे। कई बार लोग बात करते हैं सेल्फ लव की, लेकिन जब किसी और के लुक्स या वेट का टॉपिक आता है सबसे पहले वही लोग जोक्स बनाने लगते हैं। बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर द पंच लाइन? टुडे आई एम शेयरिंग माई स्टोरी, द जोक्स, द इनसिक्योरिटीज एंड द हिपोक्रेसी, सब कुछ। देखो, स्कूल के दिन तो सबके लिए स्पेशल होते हैं राइट, मेरे लिए भी थे, लेकिन उन दिनों एक चीज मुझे डिस्टर्ब करती थी, मेरा वेट। मैं हेल्दी थी, फिट थी, पर थोड़ा ज्यादा चबी थी, और बस वही लोगों के लिए मजाक का सब्जेक्ट बन गया। मेरी फ्रेंड्स के लिए ये बात बोलना काफी नॉर्मल हो गया था कि हम तो तुम्हारे पीछे खड़े होकर छिप जाएंगे, मुझे किसी मोटी चीज से कंपेयर कर देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर मुझे स्लाइटली ओवरवेट होने के बाद भी ऐसा फेस करना पड़ता था, तब उन लोगों का क्या होता होगा जिनका वेट मुझसे भी ज्यादा होगा। मेरे हिसाब से अगर एक पर्सन ओवरवेट होने के कारण हेल्थ इश्यूज फेस कर रहा है तो डेफिनेटली उसे अपने हेल्थ को सीरियस लेने की जरूरत है। बट अगर कोई पर्सन स्लाइटली हेल्दी साइड पर है एंड ही और शी इज फिट, तो उसे किसी भी वे में अपनी बॉडी के लिए इनसिक्योर फील कराना इज कम्प्लीटली रॉन्ग। बट सैडली यही हमारी सोसाइटी की सच्चाई है। एक बार मेरी एक फ्रेंड ने मुझे स्नैप भेजा, वही स्नैपचैट पर। उसने मुझे एक बफेलो की पिक भेजी एंड शी सेड, अरे तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रही हो? मैंने उस टाइम उसे मजाक में रिप्लाई किया, बट मुझे उस बात का काफी बुरा लगा था। मैं लंच में परांठा लेके आती थी जब भी, तो पीपल यूज्ड टू एडवाइस मी कि परांठा ज्यादा मत खाओ वरना और ज्यादा वेट गेन कर लूंगी। जब हमारे स्कूल में कल्चरल डे पर एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन था और मैंने एक फेरी का कॉस्ट्यूम सिलेक्ट किया, तो एक लड़की ने बोला कि फेरी तो पतली और एलिगेंट होती है, तुझ पर सूट नहीं करेगा, तुझे किसी और कार्टून कैरेक्टर का रोल लेना चाहिए था। और एक बार मेरे एक क्लासमेट ने मुझे कहा तू स्विंग मत करना, वहां चेन टूट जाएगी, और सब हंसने लगे। ऐसे कई छोटे छोटे इंसिडेंट थे जो तब तक तो मुझे जोक लगते थे, बट धीरे धीरे मैंने फील किया कि इनका इम्पैक्ट मुझे डीपली अफेक्ट कर रहा है। बार बार एक ही बात सुनना, एक ही टॉपिक पर मजाक सुनना, ये इंसान की मेंटल हेल्थ पर कितना इम्पैक्ट करता है ये शायद लोग समझते ही नहीं। मुझे भी लगता था मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन धीरे धीरे वो मजाक मेरे सेल्फ स्टीम को क्रश करने लगा था। कॉलेज का फेस, एक नए चैप्टर की शुरुआत, पर यहाँ भी निकनेम्स काफी क्रिएटिव निकले। समवन थॉट कॉलिंग मी क्यूट पांडा वाज एडोरेबल। मतलब पांडा तो क्यूट है, पर जब वो नेम बॉडी के वेट के कॉन्टेक्स्ट में दिया जाए तो इतना भी क्यूट नहीं लगता। फिर एक और नाम मिला, हिडिम्बा। ऑनेस्टली इवन दो आई वाज फाइन विद माई बॉडी, ये कॉन्स्टेंट कमेंट्स एक मेंटल टोन लेने लगे थे। ये टीजिंग और कमेंट्स चाहे मजाक के नाम पर ही क्यों ना हो, डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं इंसान के सेल्फ एस्टीम को। मैं एक कॉन्फिडेंट लड़की थी, पर धीरे धीरे मैं गैदरिंग में अनकंफर्टेबल फील करने लगी, फोटोज लेना अवॉइड करने लगी और हर चीज को अपनी फिजिकल अपीयरेंस के एंगल से देखने लगी। फोटोज को काफी एडिट करने लगी कि कुछ पतली लगूं। सिर्फ स्कूल या कॉलेज में ही नहीं, ऐसे कमेंट्स तो आप घर में भी फेस करते हो फ्रॉम योर फैमिली और रिलेटिव्स। आखिर में कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने वेट लूज किया, पर वो इसलिए नहीं कि मैं अनहेल्दी थी या मुझे वेट लूज करने की काफी जरूरत थी, बट वो दुनिया के स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए था, क्योंकि मेरे अंदर खुद को लेकर इतना डाउट भर चुका था कि मैंने वेट लूज करना स्टार्ट किया। अच्छी बात ये थी कि मैंने बहुत स्लो एंड हेल्दी वे चुना वेट लूज का। तो इस एक्सपीरियंस से मैंने ये बात सीखी कि बॉडी पॉजिटिविटी का मतलब है अपनी बॉडी को उसी तरह एक्सेप्ट करना जैसे कि वो है, और वही दूसरों के लिए भी फॉलो करना। तो अगर आप भी कभी ऐसा कमेंट फेस करते हैं तो याद रखिए, दुनिया क्या कहती है उससे ज्यादा जरूरी है आप अपने आप को कैसे देखते हैं। अगर आप सच में अपने वेट को लेके परेशान हो तो ऑफ कोर्स अपनी फिटनेस पर ध्यान दो, क्योंकि हेल्दी बॉडी किसको नहीं पसंद, बट हेल्दी बॉडी और स्लिम बॉडी बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स।
सो ये थी मेरी स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी रिलेटेबल लगी तो एक और वीडियो है जो आपको पसंद आएगी, माई अनफॉरगेटेबल स्कूल पिकनिक स्टोरी। क्लिक ऑन द एंड स्क्रीन टू वॉच नाउ एंड लाइक करो, कमेंट करो अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।